नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एनटीपीसी का मैथ का एनालिसिस कराने वाले हैं, जो कि अभी तक की जितनी शिफ्टों में आए हैं जो क्वेश्चन, उनका हम आपको एनालिसिस कराएंगे। इसमें हम आपको आगे की शिफ्टों में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो हम आपको कराने वाले हैं। इससे यह वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पहला क्वेश्चन पूछा था 11% प्रति वर्ष की दर से 11,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला बनाया। 2 वर्ष का फॉर्मूला होता है अंतर बराबर प्रिंसिपल आर अपॉन 100 कोष्टक में स्क्वायर। प्रिंसिपल अपना कितना दिया है 11,000 इंटू 11 आर का स्क्वायर, तो अपनी दर कितनी रहेगी 11 और आर का स्क्वायर रहेगा, मतलब 11/100 और 1,000 और स्क्वायर है तो 1,000 और 11/100 लिख कर इसका कैलकुलेशन करोगे आप तो 1300 मतलब 133.1 इसका आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रमा और हरी मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रमा हरी से 2 गुनी तेजी से काम करता है, तो हरी अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा। मतलब रमा हरी से 2 गुना तेज है, मतलब रमा हरी 1 और रमा 2 काम करेगी, दोनों मिलाकर 3 काम करते हैं। तो उन्होंने हरी का पूछा है कि हरी अकेला कितना करेगा। तो 15 टोटल काम 15 होता है, तो टोटल काम होता है 15 का गुणा करेंगे अपन 3 में तो आएगा 45। और पूछा है हरी एक काम करता है, हमारा आंसर आ जाएगा 45 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीन के 4 क्रमांकित गुणजों का योग 78 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें से आप 3 के गुणज लिखिए। पहले 3, फिर 3x + 3, फिर 4 गुणज लिखने हैं, जैसे कि उसके बाद 3x + 6, उसके बाद 3x + 9। तो इन सब x, यहाँ पर x लिखना भूल गए हम, 3x है जी। इनको जोड़ेंगे तो 12x + 3 और 6 9 और 9 18 बराबर 78 दिया है। जो 78 में से 18 घटा देंगे। 78 में से आप 18 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 60। 12 का भाग 60 में दोगे तो 5x बराबर आ गया आपका 5। इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है, मतलब इसमें अपन 5 का मान रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 24। अगला क्वेश्चन नंबर 4 और कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव के कारण 50 घंटे में भरती है। पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा, 30 × 50 बटे में करेंगे 20, मतलब 30 में से 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 बचेंगे। इनको काटोगे आप तो 75 घंटे आ जाएगा अपना आंसर। इसके बाद अपना क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 ट्रेनें समान गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 160 मीटर है और एक दूसरे को 32 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या है। तो देखिए 2 ट्रेन है, मतलब इनकी गति निकालनी है, तो स्पीड प्लस स्पीड 160 एक जा रही है 160 से और एक 160 की गति से आ रही है, और बटे में अपन 32 सेकंड इंटू
इसको किलोमीटर में बदलना है मीटर से, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 2s इनको जोड़ देंगे तो 320/32 इंटू 18/5, तो 32 इनका 32 दूनी 64 और 5 64 पंचे 320, तो 320 से 320 कट जाएंगे, 18 किलोमीटर अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। आनंद और दीपक ने क्रमशः 22,500 रुपये और 35,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 13,800 रुपये के कुल लाभ में से दीपक का हिस्सा कितना है? तो आनंद का हिस्सा, दीपक का हिस्सा, इनको काटोगे तो आप 9/4 आएगा, जो कि 23 बराबर है। फिर इसके बाद अपना 13,800 में दीपक 13,800 टोटल करोगे तो 23 आएगा, और इसमें दीपक का हिस्सा पूछा है यानी 14 का गुणा करोगे तो आपका आंसर 84 आएगा। हम जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं यही अगली शिफ्टों में आपको देखने को मिलेंगे, 13 तारीख और 14 तारीख को, और आगे भी यही क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है एवरेज का है। 23 सदस्यों की औसत आयु 13 वर्ष है। पहले 18 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है। शेष सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 30 × 13 माइनस 18 × 15 बटे औसत आयु, मतलब 30 सदस्यों की औसत आयु 13 वर्ष है और 18 सदस्यों की 15 वर्ष। इसमें से कितने सदस्य होते? 12, तो 12 का अपन भाग दे देंगे। 30 × 13 करेंगे 390, 18 × 15 270/12, इनको घटाएंगे तो 120/12, हमारा आंसर आ जाएगा 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 कह रहा है यदि P 7 1 3 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान ज्ञात कीजिए। P + 1, इसमें ये होता है इनका इन से और 7 का 3 से, तो P + 1 बराबर 7 + 3, तो 7 + 3 हमने देखा कि 7 + 3 10 आ रहा था, तो हमने P का मान 9 रखा, तो 10 बराबर 10, यहाँ ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो हमारा आंसर 9 माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सरल सवाल आ रहे हैं मैथ जी। मान लो आप 30 में से 25 सवाल बिल्कुल आसान हैं, जिनको आप आसानी से बना सकते हो। ये अनुपात का सवाल, x अनुपात y का मान दिया है और इसमें वैल्यू पुट करके अपना अनुपात निकाल सकते हैं, तो आप इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। हमारा आंसर 9/5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिस्काउंट का चैप्टर। डिस्काउंट से आया है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के बाद 11,900 रुपये में बेचा गया। यदि 12.5% की छूट दी गई है तो उसे कितने में बेचा जाना चाहिए? तो 1190/15% की छूट, तो 85 × 12.5 की इंटू में 87.5, यह काटेंगे तो 17/85, 27 119 और 0, 5 से 70 को काटोगे तो 14 × 87.5, तो 1225 अपना आंसर। लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।